जय हिंद, राम राम दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में एक नए शानदार दिलचस्प सवालों को लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने जो ट्रैक्स के किनारे स्लीपर या फिर ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, वो स्क्रैप को क्यों इंडियन रेलवेज अपना बेचते नहीं है, क्यों। उम्मीद तो आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन वगैरह आपके माइंड में रेज कभी ना कभी हुआ होगा, है ना, या नहीं हुआ है, हुआ होगा ना। तो चलिए आज इस वीडियो में वो इसी के बारे में बात करते हैं कि वो अपना मतलब जो स्क्रैप वगैरह रहता है या फिर वो इंडियन रेलवेज क्यों नहीं बेचती है उसे, या फिर कब बेचती है, या फिर कैसे क्या होता है इसका। चलिए आज इस वीडियो में वही उसी के रिलेटेड बात करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं अपने इंडियन रेलवेज में, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाने वाले अपने जो रेल मिनिस्टर थे, जो वो थे अपने लालू प्रसाद यादव, जो 3,800 करोड़ का अपना रेवेन्यू दिखाए थे अपने इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में। अभी तक हाल ही फिलहाल कभी भी रेलवे से प्रॉफिट में नहीं दिखाया गया है, और जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया गया था अपने 2000 उनके टेन्यूअर में, जो कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में था। इनफैक्ट उन्होंने सीधा ही पॉलिसी चेंज कर दिया था, पॉलिसी बना दिया था कि आप ये मेटल है ना, जो अपना मेटल जो स्टील वगैरह होते थे ना, वो डायरेक्ट आप स्टील प्लांट को या फिर स्टील मैन्युफैक्चरर को जाके बेच सकते हो। तो ये था मतलब लगभग प्रॉफिट वहाँ पर दिखाया गया अपने इंडियन रेलवेज में, है। तो इसके बावजूद भी हमें कई जगह पे अपना स्क्रैप्स या फिर अपना जो पटरी या फिर स्लीपर हो गया, OH हो गया, काफ़ी सारे मतलब अभी भी देखने को मिलते हैं लगभग सालों तक। इनफैक्ट जो अपने एक्सीडेंट कोचेज होते हैं या फिर जो कि स्पेयर कोचेज होते हैं, उससे भी उठाया नहीं जाता, या फिर एक्सीडेंटल कोच जो दुर्घटनाग्रस्त हुए रहते हैं उन्हें भी नहीं उठाया जाता है। और अभी ऐसा क्यों करती है इंडियन रेलवे, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और पूरा मतलब आपको बताएंगे कि ये स्लीपर्स या फिर OH पोल्स या फिर उसके इक्विपमेंट्स, ये सब मतलब स्क्रैप आज भी हमें देखने को क्यों मिलते हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि यहाँ पर होता है दो टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं। एक होता है अपना पहला फर्स्ट वन है अपना मक, जो कि कंस्ट्रक्शन की भाषा में कहा जाए तो अपना वेस्ट मटेरियल कहा जाता है ना। इसमें कचरा हो सकता है या फिर अपना टूटे हुए मटेरियल या फिर इक्विपमेंट्स के अपना मक कहलाया जाता है, जो कि लगभग वैल्यूलेस आइटम होते हैं और वैल्यूलेस मटेरियल होते हैं, मतलब जैसे कि आप प्राइस डाउन हो जाएंगे उसके, या फिर वैल्यूलेस मटेरियल ही रहते हैं। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ रेलवे की नजरों से देखा जाए तो कई बार तो इन्हें बोरियों में भर के स्टोर किया जाता है। दोस्तों इनको बोरियों में क्यों भरा जाता है वो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये वैल्यूएबल नहीं होते उतने। और जो आप पटरियों या OH पोल के टुकड़े देखते हो, इसे रिलीज मटेरियल की तरह काउंट किया जाता है। लाइक कई जगह पे पोल चेंज या फिर अपना ट्रैक चेंज किया जाता है, या फिर कहीं स्विच बदला गया हो या कहीं पार्ट्स बदले गए हो, तो उस बचे हुए पुराने मटेरियल है ना, वो रिलीज मटेरियल में आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, रिकॉर्ड भी किया जाता है। और लाइक जैसे कि मटेरियल की पहचान होती है, लाइक कौन से स्टेशन से ये आया हो, या फिर किसके अंडर ये काम किया गया है, कौन से इंजीनियर के द्वारा ये काम किया गया है, लाइक कौन सी डेट थी, कहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइक पोल नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी सब चीज रिकॉर्ड और मेंटेन किया जाता है। दोस्तों ऑब्वियसली ये काफी ब्यूरोक्रेटिक थिंग है, इन सबों में बहुत टाइम ही लगता है और फ्रिक्शन पॉइंट बनता है, क्योंकि ये सब चीज में काफी ऊपर तक लेवल तक की बात जाती है और पहुंचने योग्य तक काफी समय लग जाता है या फिर समय बीत जाता है। अभी ये बहुत ही जरूरी भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ये मटेरियल काफी वैल्यूएबल है, रेलवे की नजर से कम है लेकिन काफी वैल्यूएबल है। लाइक कुछ सेक्शन में लगभग 100 से 200 करोड़ तक इसका वैल्यू भी पहुंच जाता है। जैसे कि डबलिंग या फिर ट्रैक रिप्लेसमेंट का काम या फिर चल रहा हो, तो वहां पर अपना जो या फिर ट्रैक रिप्लेसमेंट होती है ना, महंगा होता है ना काफी। कोई भी इसका नाजायज फायदा ना उठाए कि जैसे कि पर्सनल गेन वगैरह कर ले, तो उसके हिसाब से इसे मेंटेन भी किया जाता है एंड रिकॉर्ड भी किया जाता है। लेकिन आफ्टर दिस प्रोसेस ये खत्म अभी तक नहीं होता। बात आती है इसको कलेक्ट करने के पर, और कहीं ना कहीं इसे डंप भी करना पड़ता है ना, कहीं ना एक प्लेस पे लेके जाके, तो वो मेन बात आती है। लाइक जिस दिन लेस ट्रेन कंपेयर टू वीकडेज में चलती है, उस दिन कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है उसी टाइम जिस दिन लेस और ट्रेन चला करती है। लाइक कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसमें ब्लॉक भी लिया जाता है और रेलवेज में डिस्टर्ब भी होती है, ट्रेन काफी सारी हो जाती है ना ड्यू टू वर्क। लाइक कभी कभी मेगा ब्लॉक भी लग जाता है, लाइक कुछ मशीन या फिर नए जनरेटर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये था दो टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये पहला आपने जो, लेकिन मक के बारे में बात करें तो, क्योंकि पहला एक तो आपको क्लियर हो गया, तो दूसरा चलिए बात करते हैं मक के बारे में। मक को क्या किया जाता है, ये ज्यादातर वैल्यूएबल नहीं होता है ना, तो कभी स्पेशल ट्रेन वगैरह चलाया जाता है इसके लिए। लाइक बड़े बड़े रेलवे जोन में आपको ट्रेन चलती नजर आएंगी। इनफैक्ट लाइक मुंबई जैसे शहरों में, लाइक मानसून सीजन या फिर कोई भी सीजन में जब लोकल ट्रेन का मूवमेंट आप देखो खत्म हो, फिर बंद हो रात के समय में, तभी आपको मक स्पेशल ट्रेन कहीं ना कहीं नजर देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैनुअली लेबर्स लोग अपना जो ये बोरी वगैरह जो रखे होते हैं वेस्ट लोड, जिसमें नो वैल्यू या लेस वैल्यू मटेरियल रहते हैं, उसे लेकर अपना जाके डिस्पैच कर देती है अपनी इंडियन रेलवे। ये मक ट्रेन अपने आप ही में अलग ही कैटेगरी की ट्रेन है। इसमें कभी कभी आपको ये CR या फिर सेंट्रल रेलवे जोन में देखने को मिल जाएगा, कभी ना कहीं
जैसे लोकल को काट कर बना दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं अलग ही इसको डिज़ाइन भी दे दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आपको ये अलग ही मतलब स्पेशल लिवरी में या फिर स्पेशल में दिख जाती है। और कभी कभी ना जिसमें सीट वाली ट्रेन भी या लोकल ट्रेन होती है उसमें भी अपना ये चला दिया जाता है स्पेशल, एज अ स्पेशल ट्रेन, एज अ स्पेशल मग ट्रेन की तरह, है ना। तो ये था कई रीज़न, जैसे कि रेलवेज अपना स्क्रैप वगैरह छोड़ देती है या फिर काफ़ी दिनों तक बाहर रहने देती है, तो ये पटरियों के किनारे। नहीं, ये कहाँ देखा है या फिर कहीं देखा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मग स्पेशल ट्रेन, है ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये रेल रिलेटेड अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नया हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए, जय हिंद एंड जय श्री राम, राधे राधे।